मैम, अभी जो फाइनेंशियली I'll दिक्कतें आ come, रही I'll हैं। come to you, sir. I'll come to you, sir. Just allow me a moment. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिंटू सिंह जी। जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। यस, ठीक है। नारायण सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं, अभी हम ये बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसी क्या अच्छी चीजें हुई हैं जिससे फिनेंशियली भारत को एक स्टेबिलिटी मिली है। ओवर टू यू। मैम, अभी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें चेंजेस की हैं 10 सालों में। रास्ते और बहुत सारे रोजगार, बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में आई हुई हैं, जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया के अंदर शेयर बाजार में। कई कंपनियों के साथ उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और रोजगार तो मतलब मिल ही रहा है लोगों को, क्योंकि कंपनियों जो बाहर की कंपनियां आ रही है, जो इंडिया के अंदर अपने कंपनियां डाल रही हैं या प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कर रही हैं मोदी जी के द्वारा, और सारी चीजें कर रही हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस तो आ ही रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। फाइनेंशियली हम मजबूत हो रहे हैं। जो भी है, अभी आप देखिए हमारी इकोनॉमिक भी हमारी बढ़ी हुई है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। इन 10 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियली। जी, ठीक है। चिंटू जी, आप कितना जी मैम। ताल्लुकात रखते हैं नारायण जी की बात से? और अगर हम पॉइंटर्स में बात करें, स्पेसिफिकली पॉलिसीज की बात करें, अभी जो हमने बात करी वो बहुत ही ब्रॉडर वे में बात करी कि क्या चेंजेस हुए। अगर हम पॉलिसीज की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या क्या ऐसी अच्छी पॉलिसीज पिछले 10 सालों में देखी गई है जहां से हमें एक स्टेबिलिटी मिली है? पॉलिसीज के मामले में मैम देखा जाए तो ऐसी कोई खासा कोई पॉलिसीज तो हुई नहीं है। मतलब छोटे जो व्यापारी हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है, अभी आपको पता होगा लास्ट 2 सालों से डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर लोगों का मतलब पहले क्या था कि आपको फोन आया, फोन आके कोई भी फ्रॉड हो जाता था कि हाँ आप अपना ओटीपी दे दीजिए, ओटीपी के जरिए। अब तो ऐसा फ्रॉड हो गया, हम लोग क्योंकि हमारी कंपनी जो वर्किंग है वो एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। अभी लोगों की आईज स्कैन करके और उनके फिंगरप्रिंट द्वारा फ्रॉड हो गया है। मतलब जी, लोग इस चीज से इतना परेशान है। अभी गांव में ऐसा हुआ, अभी एक हमारे रिटेल थे, उन्होंने रिटेलर ने हमारे बताया हम लोगों को कि सर हमारे गांव में करीबन 100 लोगों का उनके अंगूठे से फ्रॉड हो गया। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे अंगूठे द्वारा कैसे फ्रॉड किया गया। जी। तो मतलब फ्रॉड्स तो लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़े, जिससे छोटे व्यापारी बिल्कुल एकदम अपने काम को बंद ही कर चुके हैं। जी, तो छोटे व्यापारियों को ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो फ्रॉड की वजह से हो रहा है। तो जब से डिजिटलाइजेशन आया तब से हमने देखा है कि एक जगह पे जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं एक डिजिटल मीडिया की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से एक कहीं ना कहीं एक बून मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बेन भी मिला है। तो ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल मैम। एस्पेक्ट। हाँ, तो एक इसका अच्छा पॉइंट है कि जहाँ से चीजों लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा फीजिबल हो गई है डिजिटली, उनको अब लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, इतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता, ज्यादा लंबे वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, और साथ ही साथ आपको कैश की रखने की अपने साथ जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो डिजिटल फ्रॉड्स है उसमें अगर हम रिपोर्ट्स भी देखें तो काफी ज्यादा उसमें बढ़त हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, जहां पे लोगों के साथ ना तो सिर्फ हजारों का बल्कि लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है डिजिटल जी जी प्लेटफॉर्म के जी। थ्रू। सर देखो, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट भी है। बिकॉज पहले ये होता था कि अगर हमारे पे डिजिटल पेमेंट नहीं है तो हमें, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो इस टाइम पे मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जब से एक डिजिटल पेमेंट का हमारे पास प्लेटफॉर्म आया है, एक सेक्टर आया है, तो हमारे पास एक फीजिबिलिटी है कि अगर इस टाइम पे मेरे पे कैश नहीं भी है, आई एम लाइक विद नो जी। कैश, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं किसी को भी कॉल करके, वेदर इट्स माय फादर, वेदर इट्स माय फ्रेंड, उनसे मैं उस यस टाइम यस। पे अपनी इमरजेंसी को पूरा करवा सकती हूँ। राइट, बट एट द बिल्कुल सेम टाइम ये चीजें फ्रॉड में भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती जा रही है। फेक ट्रांजेक्शन कराए जा रहे हैं, फेक आपके फोन में मैसेजेस आते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके नंबर पे इतने की ट्रांजेक्शन हुई है, बट एक्चुअल में अगर आप अकाउंट चेक करते हैं तो आपकी उतनी ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखाई देती है, अभी कोई भी कुछ ट्रांजेक्शन। दिनों पहले ही इनफैक्ट मैम मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ दिनों पहले ही अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया, 22,000 रुपीज क्रेडिट हो गया। मेरे को एक फोन आता है तुरंत ही, और वो मेरे को बताते हैं कि सर आपके अकाउंट में मैंने बाय मिस्टेक 22,000 रुपीज भेज दिए हैं,
आप ये मेरे को एक काम करिए, आप 1000-2000 रुपए इसमें से रख लीजिए, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए और मेरे को 20,000 रुपए रिफंड कर दीजिए। जब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ तो मेरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं है और मैसेज बिल्कुल मेरे को SBI डॉट करके आता है, मतलब पूरा करेक्ट एकदम, जो SBI से जो मेरे पास मैसेज आता है सेम उसी मैसेज से मेरे को मैसेज आता है। आप सोचिए मतलब फ्रॉड कितना ज्यादा। पहले क्या होता था कि रोड पे आप चल रहे हैं तो इनसिक्योर थे कि आपके पास 4 लोग आएंगे और आपसे कोई चीज छीन लेंगे। अब तो ऐसा है कि आपको फोन आएगा, आपको ना पता होगा ना कुछ, और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। राइट, बट सर ये तो जो प्रॉब्लम है, जब भी कोई भी नई चीज मार्केट के अंदर आती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, ये बात नहीं है सिर्फ डिजिटल पेमेंट की, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई टॉय क्यों ना हो, अगर अभी की हम बात करें AI क्यों ना हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आशीर्वाद तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज ये भी तो बन है गई है मैम बिकॉज। कि अभी क्या है, डिजिटल पेमेंट आने की वजह से मोदी जी के सरकार आई जब, उसके बाद डिजिटल पेमेंट आया, डिजिटल पेमेंट आने की वजह से बहुत लोगों को रोजगार भी मिला। बट अभी क्या है कि कुछ अपडेट अभी 2023 में कुछ अपडेट्स हुए, जो छोटी छोटी शॉप्स वाले थे जो डिजिटल पेमेंट को लेके काम करते थे, जैसे EPS या और कैसे कोई सेंटर वगैरह चलाते थे या ट्रेवल्स का काम करते थे, उनके काम पे काफी प्रभाव पड़ा है। अभी कुछ सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, या कुछ ऐसे बैंकों ने काफी फ्रॉड होने की वजह से ट्रांजेक्शन्स में लिमिट्स क्रिएट कर दिए कि एक लिमिट हो चुकी है कि इस लिमिट तक ही पेमेंट ये निकाल सकते हैं। और ये गांव में ये काफी दिक्कतें आती, क्योंकि गांव में काफी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वहां पे डिजिटली पेमेंट सभी लोग नहीं यूज कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जो शॉप होती है वहां पे वो अपने आधार के द्वारा पेमेंट निकालना, और ऐसे कैश की वहां पे ज्यादा, मतलब कैश ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो डिजिटली पेमेंट है, कैश की कोई जरूरत नहीं, वहां डिजिटली पेमेंट चल रहा है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है, मोदी जी ने काम भी दिया, बहुत लोगों को रोजगार दिया, छोटी छोटी जो ये शॉप्स वगैरह जो खुली हुई हैं उनसे रोजगार भी मिला इस सरकार को आने से। और हम ये आशा कर रहे हैं कि अभी सरकार फिर आई है तो फिर कुछ ना कुछ नया आएगा और लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा कुछ नया काम करने का। राइट, ठीक है, तो वही बात चल रही थी कि जहाँ पे एक तरफ कोई भी नई चीज मार्केट में उतरती है तो उसका एक तरफ फायदा होता है, तो एक तरफ उसका नुकसान भी होता है, जो हमें जिसका हर्जाना हमें भरना पड़ता है। बट आपके हिसाब से कंपनीज टू कंपनीज की बात करें तो कंपनीज टू कंपनीज अपनी चीजों को ज्यादा प्राइवेट रखने के लिए और ज्यादा सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी बेसिस पे अपने लेवल पे तो काम कर ही रही है, राइट। हर कोई अपनी ऐप को इनक्रिप्ट करता है ताकि वहां से कोई ट्रांजेक्शन ना हो, ताकि वहां से कोई फ्रॉड ना हो। बट अगर इसे हम ग्लोबली लेवल पे समझे, या अगर अभी हम ग्लोबली ना भी जाए, अगर हम अपने देश की ही बात करें इस टाइम पे, तो क्या ऐसे रिफॉर्म्स आप चाहते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट हमें दिखाए इस सेक्टर में, जहां पे ये जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, जो डिजिटल पायरेसीज हो रही है, उसको रोका जा सके? चिंटू सर, जी आपसे जी। है सब। मैम इस फ्रॉड को रोकने के लिए देखिए ज्यादा बड़े कदम तो खुद गवर्नमेंट उठा रही है। अभी लास्ट 6 महीने से हम लोग भी मतलब 1-1.5 साल से देख रहे थे कि मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, आधार से पैसे निकालने के समय पे, ATM कार्ड द्वारा, यहाँ तक कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वो डेटा शेयर हो जाता है दूसरी जगह, और आपको एक लोन के लिए कॉल आती है कि आपको 5 लाख रुपए का तुरंत लोन मिल जाएगा, आपको 20,000 रुपए फाइल चार्ज लगेगा। लोग सोचते हैं जो छोटा अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है मैम। वो सोचते हैं मेरे को मेरे सिविल खराब होने के बाद भी अगर मुझे 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है तो मैं तुरंत ही उस लोन को ले लूं, 20,000 देने और 4,80,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है मैम, वो बेचारा 20,000 रुपए भी अपने खो देता है और उसे 5 लाख रुपए का कोई लोन भी नहीं दिया जाता है। तो तो इस इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जिनसे हम लोगों को, सबसे ज्यादा ग्रामीण लोगों को इससे सतर्क करना है। क्योंकि शहर में हर किसी के पास क्या है कि उसकी ऑफिस में वो रोज 10 लोग नए लोगों से मिल रहा है, जो 10 लोगों में से किसी ना किसी के साथ एक फ्रॉड होता है जो कि उन्हें जागरूक कर देता है कि हाँ इस तरीके से फ्रॉड्स मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का कुछ नहीं है। सब अपना सुबह उठते हैं मैम, अपनी खेती बाड़ी के काम में लगते हैं और कोई नया कोई सोच नहीं है। युवा अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं है मैम। लेकिन आशा करते हैं कि इस बार जो मोदी सरकार नई आई है इसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट कोरोना के बाद आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिजनेस, छोटे बिजनेस खुले हैं। लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा जागरूक किया है, छोटे छोटे अपने बिजनेस खोले हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अपना कर रहे हैं।
हमारे आसपास ही अभी बहुत सारे मॉल, बहुत सारी दुकानें नई खुली हैं, मतलब छोटे छोटे लोग अपना रोजगार कर रहे हैं मैम। जी, ठीक है। सबसे ज्यादा रोजगार के लिए दिक्कत जो आ रही है वो है पैसे मैम। पैसे उनके पास ना तो लोन मिल पा रहा है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि लोन देने का आश्वासन दे रही हैं, सिर्फ आश्वासन कि हम आपको लोन देंगे, ये देंगे, लेकिन वो बेचारे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देकर और लोन कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। जी, नारायण जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? मैम बिल्कुल, जो जैसे अभी चिंटू जी ने बोला है कि कंपनियां जो हैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अभी पहले से जागरूक नहीं था कि वो अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर्ड करें या कैसे काम को अपने बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी आपको लोन, बैंक या कोई भी कंपनी लोन, सरकार के चेंजेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आप उस लोन लेने के लायक हैं कि नहीं है, आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं है, आपके पास सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि लोन बिना डॉक्यूमेंट्स के तो मिलेगा नहीं मैम। तो युवा स्टार्टअप करें, रजिस्टर्ड करें, लोन तो जरूर मिलेगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट तो करेगी करेगी, बट चीजें भी तो आपके पास होनी चाहिए ना कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे मैम। जी, जी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ ली है कि क्या-क्या छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक की क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना इस टाइम पे जो हमारे देशवासी हैं उनको करना पड़ रहा है। किस तरीके से ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इनका जो रेज़ोल्यूशन है, इनका जो सॉल्यूशन है वो आने वाली सरकार हमें दे पाएगी और जो जिस तरीके से हमें एक तरफ तो फ़ायदा हो रहा है चीज़ों का, लेकिन दूसरी तरफ वहीं से हमें एक नुकसान और एक फ्रॉड का भी सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे बोथ ऑफ यू एंड होप आने वाली सरकार हम सभी की मांगों को पूरा करे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। तो ये थे कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें बताया कि इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है और ये चीज काफी ज्यादा एविडेंट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से जहाँ पे हमें एक तरफ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी चीजों का नुकसान भी उठाना पड़ा है, जैसे कि फ्रॉड्स का और बहुत सारा जो पायरेसी हो रहा है उसका हमें नुकसान भरना पड़ रहा है। लेकिन वापस से आते हैं स्टॉक मार्केट में और एक बार समझने की कोशिश करेंगे शाम को 3:15 पे कि इस टाइम पे हमें क्या करना है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच अपना बाज़ार के अंदर बना के रखना है ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो इंटैक्ट रहे। कोई भी डिसीजन की वजह से, कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में ना जाए। वापस से मुलाकात होगी 3:15 में, तब तक के लिए आपको छोड़ के जाते हैं एक वीडियो के साथ जो हमारे आईटीवी नेटवर्क के मीडिया स्टूडेंट्स ने बनाई है। उनका जर्नलिज्म की तरफ एक पहला कदम है और उन्होंने कुछ कोशिशें करी है, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी है कि जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे अलग-अलग लोगों की क्या माँग थी, जैसे कि अभी हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करी, वैसे ही लोगों की क्या माँग है, उस पे एक बार नज़र डालते हैं।